मैंने व्लॉगिंग इस वजह से छोड़ी कि गुजार रहे हैं। तो तुम उनको क्या बताओगे, कौन कौन सी फैसिलिटी है हमारे गांव में? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा हम जानते हैं मेरा नाम तनवीर अहमद मीराली और आप देख रहे हैं तनवीर अहमद मीराली यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं अभी गेस्ट हाउस के अंदर आया हूं और जैसे कि सईद बैठा है और जमील बैठा है। तो सईद से आपको लोगों की पहले ही मैंने मुलाकात करवा दी थी और अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें मेरे साथ ज़्यादा अक्सर होता है और जमील को भी आप पहचानते होंगे। तो आज हम जमील से कुछ डिस्कस करेंगे यानी कि गांव के बारे में। तो जमील, हाँ, आज तुमसे ये सवाल है कि तुमने व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी? और गांव की बात मैंने बोली थी तो अभी यानी कि व्लॉगिंग की इसकी ये भी यानी कि पहले व्लॉगिंग करता था मेरे छोड़ने के बाद, अब इसने फिर छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है तुमने व्लॉगिंग? हिंदी में सिंधी में बुधाए, सिंधी में ही बुधाए बोली तो। उर्दू में बताएं हाँ बुधा सिंधी। कि मैंने व्लॉगिंग इस वजह से छोड़ी कि कुछ लोग इस गांव में कुछ तनकीद भी करते थे और कुछ लोग ऐसे भी बोलते कि आपकी व्लॉगिंग अच्छी नहीं है। मैंने इस वजह से व्लॉगिंग छोड़ी और मेरी मोबाइल की कैमरा थी वो भी अच्छी नहीं थी। अच्छा मैंने इस वजह से व्लॉगिंग छोड़ दी। अच्छा, और ये बताओ कि गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं यानी कि जिससे यानी आप गांव के लोग अब सुकून से रह रहे हैं? जैसे कि लोगों के माइंड में ये होगा कि कच्चे की ज़िंदगी बहुत ही तंग होगी, यानी कि वो पता नहीं कैसे रहते होंगे गर्मियों में, सर्दियों में, यानी कि उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होगी कि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार रहे हैं। तो तुम उनको क्या बताओगे, कौन कौन सी फैसिलिटी है हमारे गांव में, वो बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में बहुत थोड़ी सारी स्पीड से ज़्यादा। फैसिलिटी है। हमारे गांव में खुली हवा है और खुली ग़िज़ा है और हम इधर बहुत ही आराम से रहते हैं। हमारा माहौल भी अच्छा है, इधर कोई गंदगी भी नहीं है। मगर एक मसला है इधर कच्चे के इलाके में, क्योंकि इधर पानी आता है और इधर एक फसल ही होती है वो जो गंदम की होती है और हमारा गुज़र सफ़र भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल का, क्योंकि गंदम का फसल ही होता है। हमारे अपनी गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, वो भी हम चरवाते हैं, दूध भी बेचते हैं और इधर जो कारोबार है वो एक ही होता है, गाय को पालना और खीर बेचना और दूध बेचना, सही है, यही सही है। होता है। हमारे गाँव की ज़िंदगी सिंपल है और बिजली की बात की जाए तो इधर बिजली 2000 यानी 15 से लगभग ऐसे बंद हो चुकी है। इधर सोलर सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, रात दिन हम ऐसे रह रहे हैं जैसे कि हम एसी में। इधर बहुत हवा भी होती है, बारिशें भी होती है और गाँव का खुला माहौल है, कोई हमें तकलीफ नहीं है। पहले हमें नेटवर्क की तकलीफ थी, वो भी हमारा मसला हल हो चुका है। अभी 2024 से टावर लग चुका है मोबलिंक का हमारे गाँव में। अच्छा, वो जेम्स का। जेस का जी। वो लग चुका है और हमारा गाँव में जो ज़िंदगी है वो सिंपल है, ना किसी से झगड़ा है, ना कोई ऐसी है। मगर लोग समझते हैं कि गाँव कच्चे के इलाके में डाकू हैं मगर सारे डाकू नहीं हैं। इधर की ज़िंदगी बहुत सिंपल है, हमारा गाँव है, कोई डाकू नहीं है, सारे शरीफ आदमी हैं। अच्छा, तो मतलब कि आपने जैसे कि जमील ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मैंने सोचा कि जैसे कि ब्लॉगिंग कर रहा था मैंने कल भी, यानी कि जो कि ब्लॉग था वो उसमें मैंने बोला था कि मैं ज़्यादातर यानी कि लंबी बातें नहीं करना चाहता और आप लोगों को सिर्फ अपने गांव के बारे में कुछ डिटेल बता सकता हूं, क्योंकि मेरी ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी नहीं है कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी औताक यानी कि गेस्ट हाउस पर ही रहता हूँ, तो मेरी कोई और ख़ास एक्टिविटी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को यानी कि कच्चे की ज़िंदगी के बारे यानी कि फैसिलिटी के बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन सी फास्ट फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप सोचते हैं कि कच्चे के लोग बहुत ही तंग रहते हैं, यानी कि तंग घरों में रहते होंगे या कोई ऐसी वैसी बात होगी, यानी कि वो गर्मी में भी रहते होंगे। जैसे कि अभी जून जुलाई की जो कि बहुत ही तेज़ तपश वाली गर्माश है, यानी कि तकरीबन यहाँ पर 50 डिग्री 51 यानी कि डिग्री शायद चल रही होगी, मगर हमें इतना महसूस यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? यानी कि यहाँ पर जो कि पौधे वगैरह ज़्यादा हैं, यानी कि जंगलात हैं, यानी कि अपने घर के इर्द गिर्द, यानी कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पौधे वगैरह इर्द गिर्द होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी गर्माइश थोड़ी सी कम भी होती है। और उसके साथ साथ यानी कि सोलर सिस्टम है यहाँ पर बहुत सारे घरों में अब तो, यानी कि सोलर सिस्टम यानी कि ऐसी फिटिंग हो चुकी है कि
जो कि फ्रिज वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपने घर के पानी यानी कि ठंडा पानी पीने के लिए, वो भी फैसिलिटी अब कच्चों में है। तो सारी बातों को मतलब निचोड़ कर ये बात निकलती है कि कच्चे की ज़िंदगी भी अब शहर में चेंज हो चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि कच्चे के लोग यानी कि ऐसे वैसे रहते हैं, तो नहीं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा यानी कि शहरी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस एक मसला है, वो है पानी का मसला है, जो कि हर साल आता है और लोगों को तकलीफ़ भी देता है। और मैंने शुरुआती व्लॉग्स आप अगर मुझे मेरे देखेंगे तो उसमें बोला था कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है और बहुत बड़ों की भी हो जाती है। तो जो कि अभी जो सैलाब जा चुका है, उसमें जो कि 2 नौजवान जो कि बाप और बेटे बच गए थे। सिर्फ़ डूब कर मर गए थे, यानी कि सिर्फ़ इस पानी की वजह से। तो मतलब कि सिर्फ़ पानी का मसला है, शायद वो भी अभी मतलब कि हल हो जाए शायद। क्योंकि और आपको बता दूं कि जो घोटकी और कंदकोट की जो पुल है, वो भी हमारे इस कच्चों के इलाकों से जा रही है, मगर हमसे ज़्यादा दूर है यहाँ से, यानी कि यहाँ से दूर है। ऐसे नहीं कि हमारे इसी रोड से जा रही है, तो यानी कि बहुत सारा नज़दीक है। फिर हम बात करेंगे, तो लंबी चौड़ी बात कर लिए। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो कमेंट करें, ओके, या कोई भी सवाल है तो वो कमेंट ज़रूर करें। तो अब हो चुकी है शाम और आप लोगों को कोई और चीज़ मैंने दिखाई भी नहीं, और ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जो मैं आप लोगों को दिखाता। तो दुआओं में याद रखें अपने भाई को, और कमेंट, प्यार भरा कमेंट करें, और कोई भी सवाल हो मेरे गांव के हिसाब से या कच्चे की लाइफ के हिसाब से, वो ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।